एनजीओ के बारे में कौन नहीं जानता, और आप लोग तो सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भली भांति एनजीओ के बारे में पता है। लेकिन एनजीओ के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक है फंड रेजिंग और दूसरा है प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के बारे में। लेकिन जो चीज़ छूट जाता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग छूटे हुए चीज़ों को कवर करते हैं और समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओ। ठीक है, तो मेरा नाम है पतित पावन मुखर्जी और आप सबको स्वागत है स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में, जहां हम लोग पढ़ते हैं रोज नए नए सोशल वर्क के टॉपिक और कोशिश करते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से समझने के लिए। तो अगर आप एक लर्नर हैं, BSW, MSW या UGC नेट के सोशल वर्क के पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। या अगर आप कोई सोशल वर्क एंथुजियस्ट पर्सन हैं जो सोशल वर्क जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का सल्यूशन। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो NGO अगर हम बात करेंगे तो N फॉर नॉन, G फॉर गवर्नमेंट और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में समझते क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग समझते हैं पोजीशनिंग और साथ ही साथ समझते हैं टास्क एंड रोल का डिवीजन। इसका मतलब आप एक सरल तरीके से समझ लीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं, तो क्रिकेट टीम अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर एक कैप्टन रहेगा जो सबसे ऊपर रहेगा, इसका मतलब उनका डिसीजन सबसे ऊपर होगा, और उसके नीचे एक वाइस कैप्टन रहेगा, उसके नीचे ओपनर्स, बैट्समैन, बॉलर, ये सारे रहेगा। इसका मतलब जो काम है वो एज पर द रोल डिवाइड हो गया, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से जब कोई एनजीओ फॉर्मेशन होता है या एनजीओ रन होता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, जिस चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो एनजीओ का स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है टॉप मैनेजमेंट और दूसरा है स्टाफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है जो ऊपर लेवल पे काम करते हैं, इसका मतलब जो बाबू लोग होता है उसको बोला जाता है टॉप मैनेजमेंट। और स्टाफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे हम और आप जैसे लोग, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉप मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है, एडवाइजर्स होता है और जनरल असेंबली होता है। कभी कभी ये जो चार बोर्ड हम लोग बात कर रहे हैं या चार पिलर बात कर रहे हैं, ये तीन पिलर होता है, मतलब एडवाइजर्स तक होता है, जनरल असेंबली नहीं भी हो सकता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। स्टाफ मेंबर्स में अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिसिटी और प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, ये तीन पार्ट में डिवाइड है। अब सर ये थोड़ा सा बर्डन हो गया, समझाइए अच्छे तरीके से। चलिए सर समझा देता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है सबसे बड़ा बाबू, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन का एकदम ऊपर लेवल पे काम करते हैं। इसका मतलब जैसे CEO हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकता है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हुआ है या जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। इनका काम नॉर्मली स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होता है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में काम किया जाए, एथिकली चीज़ों को किस तरीके मेंटेन किया जाए, ये सारे चीज़ों का जिम्मेदारी होता है। और इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होता है वो है मिशन एंड विजन। जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ के रखना, ताकि बार बार जो भी चीज़ों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, नए स्ट्रेटेजी लाया जाए, पॉलिसी लाया जाए, उसमें उनका मिशन एंड विजन कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक गवर्नेंस बॉडी होता है। ठीक है, इसको गवर्नेंस बॉडी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, ये अभी हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा स्टोरी के जैसा बातचीत करते करते हम लोग पढ़ लेंगे। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये जो आप PPT दिखा रहे हैं या जो PDF दिखा रहे हैं, ये जो नोट्स है, ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिल जाएगा, हमारे एक WhatsApp चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप लोगों के लिए एक मैं आज अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमें ये सवाल किए हैं कि सर आप सोशल वर्क के एक WhatsApp ग्रुप बना दीजिए। तो ठीक है सर, आप लोगों का जब
इतना कमेंट आया है तो उस हिसाब से हम लोग एक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक सोशल वर्क का ग्रुप बना दिया हूँ और जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ग्रुप का लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ। तो उस ग्रुप के लिंक को आप कनेक्ट होके वहाँ पर चले जाइए, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये जो स्टडी नोट्स है इसको हम लोग हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी डाल देंगे। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है वो बहुत ही पीरियडिकल होता है। इसका मतलब हो सकता है कि 3 महीने में एक बार हो, 4 महीने में एक बार हो, 5 महीने में एक बार हो, या महीने में एक बार हो। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रेगुलर कैंडिडेट नहीं होता है। मोस्टली हमारे जो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर बोल रहा हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो लोग पीरियडिकली आ सकता है, इसका मतलब रेगुलर वर्कर नहीं होता है। हम आप जैसे ऑफिस जाते हैं टाई लगा के, उस तरीके का इनका वर्क मोड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब होता है वो बाबू लोग जो लोग एक्चुअली में रोज ऑफिस जाते हैं और काम को संभालते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का हम बात करेंगे तो वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ एनजीओ, जो एनजीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का मतलब यही है कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास से जो कम्युनिकेशन आ रहा है, जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान हो रहा है, उस स्ट्रैटेजिक प्लान को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना और या उस डायरेक्शन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना इनका काम है, ठीक है। इनके प्रोजेक्ट लेवल पे या एग्जीक्यूशन लेवल पे इनका पावर होता है, जहां पर वो अपने पावर को मोल्ड करके थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लानिंग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हुए उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अगर फिजिबिलिटी होता है। इनके पास एक और मेजर काम होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास, वो है फंड रेज करना, जो एक एनजीओ का बड़ा पर्सपेक्टिव होता है ना। फंड रेज करना, फंड नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो एनजीओ नहीं रन हो पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग फंड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल भी आ जाता है। तो इन लोगों का काम होता है फंड रेज करना, ठीक है। और हम एक बात और बता देते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हम बात कर रहे हैं, बीओडी और प्रोग्राम स्टाफ, ठीक है, प्रोग्राम स्टाफ, इन प्रोग्राम स्टाफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग रेगुलर भी नहीं है और ये लोग थोड़े से ऊंचे लेवल पे हैं। तो ये लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पॉलिसी, यही सारे चीज़ को लेके बिजी रहते हैं। इसीलिए बीच में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैं ईडी लिख रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रोल होता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान या कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को प्रोजेक्ट स्टाफ तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये होता है। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे इनका काम होता है, मॉनिटरिंग करना इनका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डे टू डे में काम हो रहा है उस चीज़ को मॉनिटर करना, प्रोग्राम स्टाफ को मॉनिटर करना, बजट के ऊपर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ ही साथ फंड रेज करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉर्मली रेगुलर वर्कर्स होता है और इनका जो पोजिशनिंग है या डेजिग्नेटरी वर्ड्स है वो जैसे हम लोग डायरेक्टर्स बोलते हैं, रेगुलर डायरेक्टर्स बोलते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर्स बोलते हैं, ये सारे डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेवल पे ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवाइजर्स। एडवाइजर्स अगर हम बात को अच्छे तरीके से समझेंगे तो एडवाइस से एडवाइजर्स आ रहा है। इसका मतलब जो लोग एडवाइस देते हैं, एडवाइस का मतलब क्या होता है भाई? एडवाइस का मतलब होता है उपदेश, है ना। तो उपदेश देता है या जो लोग सजेशन देते हैं। तो एडवाइजर्स एक तरीके का कम्युनिटी है जहाँ कुछ लोग एक्सपर्ट हैं कोई एक फील्ड में और वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेंबर्स होते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एनजीओ के फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम हम लोग बात किए थे कि एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी होता है ना।
फंक्शनल बॉडी होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आज के दिन में 7 मेंबर का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है, साथ में और भी बहुत सारे मेंबर्स होता है, 7 लोगों का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग एडवाइजर्स में भी रह सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है कि ये लोग एक बड़े रेप्यूटेड पर्सन होता है, मतलब एडवाइजर्स ऐसे लोग होंगे जो लोगों के पास ऑलरेडी एक फेस वैल्यू है, जिन लोगों के पास एक एक्सपर्टीज है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैच्योर पर्सन, थोड़ा एजेड पर्सन को एडवाइजर्स के लिए लिया जाता है। जैसे कोई वकील है जो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, साथ ही साथ कोई एनजीओ के साथ वो एडवाइजर्स कमेटी में है। इसका मतलब एनजीओ कहीं पर अगर लीगली फंस जाए, कोई भी एडवाइस लेना है वकील रिलेटेड, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर्स लोग इसी तरीके से, इंजीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर, सारे प्रोफेशन से लोग जुड़ सकते हैं और अपने मन से। ये भी एक वॉलेंटरी मेंबरशिप होता है। जैसे यहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता है, लेकिन हाँ फंड रेजिंग में इनका सेकेंडरी रोल होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का प्राइमरी रोल होता है फंड रेजिंग के लिए, एडवाइजर्स जो हैं उन लोगों का सेकेंडरी रोल होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्रैक्टिकली फंड रेज करने के लिए काम करते हैं, लेकिन एडवाइजर्स का क्या होता है, ये लोग इतना फेस वैल्यू इनका बना हुआ होता है, इन लोगों का रेप्यूटेशन होता है मार्केट में, ताकि उनके नाम को यूज़ करके या उनका जो फेस वैल्यू है उनको यूज़ करके या उनका रेफरेंस को यूज़ करके भी फंड रेज किया जा सकता है। इसीलिए एडवाइजर्स जो है वो भी फंड रेजिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सवाल आता है कि प्राइमरी कौन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर सेकेंडरी बोला जाता है एडवाइजर्स। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है तब ये ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है कि अपना जो एक्सपर्टीज़ है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, एडवाइस करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से रन हो पाए, डेवलप हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का इशू आए तो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए एक अनाउंसमेंट में और आप लोगों के लिए कर देता हूं, जो कि बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। हम लोग जून 2025 के लिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कोर्स लॉन्च होगा 1 तारीख, नवंबर के 1 तारीख से, ठीक है। तो ये कोर्स के लिए जिस तरीके से हमारा लास्ट बैच हुआ है, हम लोग क्रैश कोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि शॉर्टकट में कुछ नहीं हो सकता है, या हम लोग शॉर्टकट तरीके से नहीं जाते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर रिक्वायरमेंट हो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग बिलीव करते हैं कि शॉर्टकट ना ही करें तो अच्छा है। तो हम लोग अभी से 1 नवंबर से नेक्स्ट जो हमारे जून के लिए बैच होगा, जून के लिए जो भी बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आह्वान है, आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे जो भी क्लासेस अभी चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएगा, कोर्सेस लॉन्च हो जाएगा। तो आप अगर स्टडी सोशल वर्क के ऐप को यूज़ करते हैं, आप अगर स्टडी सोशल वर्क के ऐप का यूज़र हैं तो आपको वहाँ दिख जाएगा, और अगर आप नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन, हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या जो भी डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, वहाँ से मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, फिर आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको पेड कोर्सेज, सोशल वर्क पेड कोर्स टैब में आपको जाना है और वहाँ पर आपको चेक कर लेना है यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर 2025, ठीक है। और आपको एनरोल करना है वहाँ पर। एक बार आप कॉल भी कर लीजिए, कुछ अगर कूपन कोड रहेगा या कुछ भी ऑफर्स चल रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। हम लोग फेस्टिवल्स वाइज कुछ ऑफर्स चलाते रहते हैं, तो अगर आपको लगे आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग MSW BSW के लिए कोर्सेज चला रहे हैं, जहाँ पर मोस्टली हम लोग इग्नू के बच्चे को पढ़ाते हैं। तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं आपके एजुकेशन में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो कोर्स फी है वो थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। एक बार आप ऐप में जाके चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको MCQ चाहिए, तो फ्रीली हमारे ऐप में अवेलेबल है, उस MCQs को आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्री वीडियोस भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, जनरल असेंबली। अब देखिए जनरल असेंबली क्या होता है। जिस तरीके से हमारे
देश में एक प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब प्राइम मिनिस्टर अनअवेलेबल होता है या कोई इमरजेंसी आ जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट का रोल आता है। इसी तरीके से जनरल असेंबली का भी काम होता है, जहां पर कोई नया इलेक्शन लड़ना होता है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, नया इलेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, तब ये जनरल असेंबली वाले लोग आ जाते हैं और वो लोग परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बना रहे। ठीक है, अब ये जो जनरल असेंबली लोग हैं वो लोग है कौन? ये लोग जैसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ ट्रस्टीज या जो बहुत ही हाई फाई लोग जो जिनका एक अच्छा रिप्यूटेशन है मार्केट में, उन लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जनरल असेंबली और एडवाइजर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। जनरल असेंबलीज का काम बहुत कम होता है, मतलब मान के चलिए साल में एक बार या 2 साल में एक बार का मीटिंग होता है। लेकिन जो एडवाइजर्स होते हैं वो लोग अवेलेबल होते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होता है उनको उस हिसाब से यूज़ किया जाता है या उनको उस हिसाब से इन्वाइट किया जाता है, इंगेज किया जाता है। ठीक है, जनरल असेंबली नॉर्मली जो काम है वो है, देखिए, इलेक्शन करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बहुत सारे अप्रूवल्स देना एनुअल बजट का, ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड करना, ये सारे चीज़ों का काम होता है। तो ये हो जाता है जनरल असेंबली। तो हम लोग टॉप लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे पढ़ लिया। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्टाफ मेंबर, मतलब ग्राउंड लेवल का। ठीक है, अब देखिए स्टाफ मेंबर्स का अगर हम पढ़ते हैं तो 3 कैटेगरी के पिलर है। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, 2 है पब्लिक और तीसरा है प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। एक एक करके समझ लेते हैं सर। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके नीचे काम कर रहे हैं, मतलब जैसे मैनेजर्स हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हो सकता है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो जिनका प्राइमरी काम होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, डेटा को अपने पास रखना और जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है उस कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से सर्कुलेट करना, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली कम्युनिकेशन को सर्कुलेट करना। मतलब स्टाफ टू स्टाफ जो काम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे टाइम मैनेजमेंट करना, कोई भी नोटिस है उस नोटिस को स्प्रेड आउट करना, रिसोर्स का एलोकेशन करना, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर होता है। अकाउंट का काम करना, जैसे बजट को एलोकेट तो कर दिया गया है या बजट का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, बजट के ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना दिया गया है, लेकिन उस जब बजट का यूजेज होगा उस यूजेज में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब अकाउंटेंट्स मेंबर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट करना, डेटा को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कोई छुट्टी ले रहा है, फिनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करना, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करना, टैक्स फाइलिंग करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, और बहुत सारे लॉजिस्टिक के ऊपर काम जो भी होता है, रिसोर्स एलोकेशन में अभी थोड़ी देर पहले बात किया, ये सारे चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन लोग हैं? जो लोग मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोग हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिसिटी स्टाफ। देखिए पब्लिसिटी स्टाफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ लेवल पे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग एनजीओ में काम जो भी होता है वो काम उस काम का शोकेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो भी काम हमारे पास आ रहा है, जैसे डे टू डे में जो भी हम लोग इवेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उस काम को एनुअल रिपोर्ट में लेके जाना, अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे में या सोशल मीडिया में यूज़ करना, डोनर तक पहुंचाना, ये सारे चीज़ों के लिए पब्लिसिटी स्टाफ का इम्पोर्टेंट होता है। पब्लिसिटी स्टाफ मतलब वो सारे लोग जो लोग ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यूज़लेटर बना रहे हैं, प्रेस रिलीज को संभाल रहे हैं, ये सारे चीज़ जहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट मिलता है और जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, मोस्टली इस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उस काम को और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग कम्युनिकेट करके दे रहे हैं, है ना, बाहर स्प्रेड कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसको बोला जाता है पब्लिसिटी स्टाफ। पब्लिसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विद पब्लिश, है ना। पब्लिश कब होता है? जब हमारे पास कोई एक काम बन जाता है, जैसे हम लोग बुक पब्लिश करते हैं, तो अब अपना पब्लिश करने का पर्पस क्या होता है? इस बुक को पब्लिक पढ़े, पब्लिक के पास अवेलेबल हो जाए चीज़, ये तो इसीलिए पब्लिसिटी स्टाफ मतलब जो लोग इसी तरीके का काम करता है ना।
जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो, वो लोग क्या बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, लीफलेट बनाते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं, या बाकी सारे भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड चीज़ें, सोशल मीडिया का पोस्ट बनाते हैं ताकि लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ का पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। हम लोग बार बार आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप लोग लिखिए, लेकिन आप लोग लिखते ही नहीं हैं। आप लोग लिखिए, और आप लोग अपना जो भी दिक्कतें हैं वो भी लिखिए। आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए वो भी आप लिखिए, किस जगह पे आप अटक रहे हैं वो भी लिखिए, है ना। अच्छा बुरा अगर जो भी लग रहा है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छा बुरा लग रहा है, मतलब मान के चलिए आपको लग रहा है नहीं सर यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सर आपका बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, आपका टीचिंग स्टाइल सही नहीं है, आप लिख सकते हैं। हम लोग नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव मत लिखो, लिखो ना भाई, आप लिखो। आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ काम करना है और आप लोगों का समस्या कहाँ हो रहा है ना। तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बोथ साइडेड होना चाहिए। हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ही हम लोग हैं, है ना। और हाँ, आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो आप अपने जो भी मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं कॉलेज के, या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो भी आपके दोस्त हैं वो लोग भी देख लें वीडियो को, वो लोगों के लिए भी थोड़ा सा लर्निंग का एंगेजमेंट हो जाए, है ना। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, पर्पस यही है। तो आप लोग बिल्कुल अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, सजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या चाह रहे हैं नेक्स्ट, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं, और शेयर ज़रूर आप करके जाइएगा। एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हम लोग आपसे मांगते हैं कि आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जितने बार हम लोग वीडियो बनाएं उतनी बार आप तक पहुँचे, ठीक है। हमारा पर्पस यही है कि आप तक पहुँच जाए, आप पढ़ाई कर ले मन लगा के, हमारा काम बन गया, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ, अगर हम प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ का बात करते हैं तो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ वो सारे लोग होते हैं जो लोग एक्चुअली में जो एग्जीक्यूशन वाला काम होता है, मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक बात हो गया, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग एक बात हो गया, लेकिन इस चीज़ को फील्ड में करना भी तो होता है। वो काम होता है प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम स्टाफ, जहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो लोग काम करते हैं, जो लोग सीनियर कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, या जो ट्रेनर हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, ये सारे लोग, है ना, ये सारे लोग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ के अंदर आता है। और उन लोगों का काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, जो भी डायरेक्शन मिला हुआ होता है उस काम को अच्छे तरीके से फील्ड में उतारना, ठीक है। और जो बेनिफिशरीज है उनका फीडबैक लेना और ऊपर तक पहुंचाना। जो डेटा हमें मिल रहा है, मान के चलिए कोई सर्वे हो रहा है, किसी तरीके का एग्जामिनेशन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, उस चीज़ का डेटा को पास ऑन करना ऊपर तक, है ना। ग्राउंड का जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर तक पहुंचाना, और ऊपर का जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग नीचे काम करना। दैट इज़ द थिंग ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ। ये सिंपल चीज़ है जो हम और आप करते हैं नॉर्मली एनजीओ लेवल पे, वो हो जाता है प्रोग्राम स्टाफ। तो इतना ज़्यादा माथामारी यहाँ नहीं है, बहुत इजी है। 2 लेवल पे है, हम लोग समरी कर देते हैं फिर एक बार। 2 लेवल पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बनाया गया है। एक है टॉप मैनेजमेंट, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले आता है, मतलब जो लोग एकदम ऊपर लेवल का बॉडी में रहता है, जैसे सीईओ हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, मैनेजिंग ट्रस्टी हो सकता है, मैनेजिंग मेंबर्स हो सकता है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो लोग डायरेक्टर्स लेवल पे काम कर रहे हैं और चीज़ों को डे टू डे में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। एडवाइजर्स, मतलब जिन लोगों के पास से एडवाइजरीज लिया जा रहा है, एडवाइस लिया जा रहा है, और जब भी रिक्वायरमेंट हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जनरल असेंबली मतलब एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पर इलेक्शन या इस तरीके का काम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। स्टाफ मेंबर्स में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो जो मैनेजरियल लेवल पे काम होता है, जैसे डे टू डे में ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस का जो भी एक्टिविटी है, टाइम मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट,
फिनेंशियल एक्टिविटी, ये सारे चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। रिपोर्ट राइटिंग भी ऑल्सो कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पब्लिसिटी अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन टीम, जो एक टीम डेडिकेटेडली काम करती है सोशल मीडिया या बहुत सारे कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि न्यूज़लेटर या मीडिया प्रेस, ये सारे चीज़ के ऊपर काम करती है। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ का मतलब जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर्स हो सकता है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है ना, ये सारे लोग हो गया प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट स्टाफ। फील्ड ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। मुझे आशा है पूरा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को जो करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। मुझे लगता है कि आपको कर ही लेना चाहिए। बहुत सारे फ्री अवेलेबल फैसिलिटीज़ आपको दिया जा रहा है। आप एक बार हमारे जो सोशल मीडिया है उसको चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो नोट्स है वो आपको मिल जा रहे, आपका बात हमारे तक डायरेक्ट पहुंच पाए, कोई भी बैरियर ना बने। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबसे बड़ा कम्युनिटी, सोशल वर्क का सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाने के लिए। तो आपका होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। आप हमारे लिए प्रेशियस हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टडी सोशल वर्क का वीडियो। तब तक हमें विदाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, नए और एक्साइटिंग टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।